करोड़ों लोग उस जहर से मारे गए जिसने हवा को ढक लिया। दुर्लभ बचे हुए लोग, ये लोग मेरे जैसे हैं, जो लोग बंकरों शरण स्थलों में रहने के लिए भाग्यशाली रहे। इसी 44 साल महान युद्ध के समाप्त होने के 9 साल बीत चुके हैं, जो रासायनिक हथियारों के उपयोग के साथ समाप्त हुआ। झीलें और नदियां सूख गईं, सरकारें टूट गईं, करोड़ों लोग मारे गए। सिर्फ वही बचे हैं जो बंकरों शरण स्थलों में रहने के लिए भाग्यशाली रहे। एक युवा व्यक्ति जिसका नाम डार्विन है, एक सीमेंट के मॉड्यूल में रहता है जहां केवल एक कंप्यूटर है जो सब कुछ बदल देता है। डॉक्टर, शिक्षक, संवाद। हालांकि डार्विन हर दिन अपनी मां को संदेश भेजता है जो एक दूसरे बंकर में रहती है। सच तो यह है कि वह काफी समय से संपर्क में नहीं है। तो इस एक सामान्य दिन में वह सुबह की दिनचर्या पूरी करता है और उस काम में लग जाता है जो एक विशाल गड्ढे की खुदाई करना है। वैश्विक सरकार के निर्णयों को लागू करते हुए डार्विन एक विशाल बुलडोजर को दूर से नियंत्रित करता है, दुर्लभ खनिजों को निकालता है जिनसे अधिक उन्नत बंकर बनाए जाते हैं। लड़का पूरे दिन काम करता है, बीच बीच में बिना स्वाद वाले सब्लिमेटेड खाने के ब्रेक के साथ, जिसे वह डिलीवरी से मंगवाता है। समय समय पर लोगों को बताया जाता है कि हवा अभी भी प्रदूषित है और ग्रह की सतह पर रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मनोरंजन के लिए उन्हें केवल कंप्यूटर गेम्स प्रदान किए जाते हैं। हर दिन डार्विन को लगता है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूलता जा रहा है और यह निरर्थक काम उसे मार रहा है। वह फिर से अपनी मां के बंकर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन आई की आवाज बताती है कि वह नींद में है। वह भी सीट को नीचे करता है और सोने के लिए लेट जाता है। वह अपने पिता को याद करता है जो बम गिरने से बहुत पहले चले गए थे, मां को एक विकल्प के सामने छोड़कर। साथ रहना और जहरीली हवा से मौत से बचने की कोशिश करना, या अलग होना और बंकर में पूरी सुरक्षा में जीवित रहना। उसने यह सब कुछ करने का फैसला किया ताकि उसका बेटा जीवित रहे, और जब बंकर दोनों के लिए छोटा हो गया तो वह चली गई। एक नया दिन आता है और डार्विन फिर से बुलडोजर के लीवर पर हाथ डालता है और अचानक वह जंगल से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनता है और एक व्यक्ति को देखता है जो पेड़ों के पीछे गायब हो रहा है। आई तुरंत काम फिर से शुरू करने का आदेश देता है और वह अपने काम में लौट जाता है। बीच बीच में आसपास के इलाके की निगरानी करता है। यह निरीक्षण करने वाली न्यूरोनेट को पसंद नहीं है और वह लड़के को बदलने की धमकी देती है। हालांकि वह ऐसा न करने की विनती करता है और वादा करता है कि वह सही तरीके से काम करेगा। एक रात जब तेज आंधी चल रही थी, डार्विन के मॉड्यूल में बिजली गिरती है जो उसके कंप्यूटर को खराब कर देती है। लड़का आपातकालीन सहायता को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं आता। जल्द ही सब कुछ बंद हो जाता है सिवाय हवा को साफ करने की प्रणाली के। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह भी खराब हो जाती है। वह समझता है कि उसे बाहर निकलना होगा। उसकी टांगें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और लड़का बंकर में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली नहीं है और दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं। उसके मास्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म हो रही है। वह बाहर से आ रहे हवा को सांस में लेता है और उसे समझ में आता है कि वह स्वतंत्रता से सांस ले सकता है। और अचानक लड़के के दिमाग में यह ख्याल आता है कि उसकी मां ने शायद बहुत पहले समझ लिया था कि हवा जहरीली नहीं है और इसलिए वह बंकर छोड़ गई, और इसी वजह से उसने उसके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया और शायद उसे उसकी मदद की जरूरत है। डार्विन यात्रा पर निकलता है, हालांकि पिछले 9 सालों में उसने चलना बिल्कुल भूल गया है। वह एक बार फिर बाहरी टर्मिनल से अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। वह एक समय बसी हुई जगह पर चल रहा है, एक बड़े कारखाने के अवशेषों को पार करते हुए शहर के स्थान पर बचे हुए वीराने को पार करता है और अचानक एक परिचित भौंकने की आवाज सुनता है। वह उनकी वास्तविकता में निश्चित नहीं है, लेकिन उसे बचाव की उम्मीद महसूस होती है और वह उस दिशा में बढ़ता है। जल्द ही लड़का जंगल में प्रवेश करता है जहां उसे मच्छरों का हमला होता है जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। रात वह जमीन पर लेटकर बिताता है और सुबह उसे भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह एक पेड़ के नीचे एक लड़की को देखता है जो कुत्ते के साथ है। वह उसे बुलाती है, लेकिन डार्विन बोलना भूल गया है। वे चले जाते हैं, लेकिन वह ताकत इकट्ठा करता है और उनके पीछे जाता है। इस बीच लड़की जंगल में एक छोटे से घर तक पहुंचती है जहां उसे एक महिला और 3 किशोर मिलते हैं, लेकिन अपनी बेटी के चिंतित चेहरे को देखकर मां सभी को छिपने का आदेश देती है। लड़की एक अजीब लड़के के बारे में बताती है जो लगता है कि बोलना नहीं जानता, और वे दोनों एक यात्री से मिलते हैं जो भी डर जाता है और पास के पत्थर पर बैठा रहता है। सभी खाने के लिए बैठते हैं। महिला अपनी बेटी से कहती है कि वह अनजान व्यक्ति को रोटी दे दे। डार्विन इस खाने को चाव से खाता है और तभी लड़की उसके पास एक कप पेय लेकर आती है और उसे मेज के पास खिसकने के लिए कहती है। डार्विन वह सब कुछ खा जाता है जो उसे दिया जाता है, और खाने के बाद महिला अपना परिचय देती है। उसका नाम लिलियन है, बड़ी बेटी जिससे डार्विन पहले से ही परिचित है, दारा। लेकिन लड़का दिखाता है कि वह केवल कंप्यूटर पर टाइप करके संवाद कर सकता है, हालांकि वह शब्दों को समझता है। लिलियन खुश है कि उसे खाना पसंद आया और लड़के को रात बिताने के लिए उनके पास रुकने का प्रस्ताव देती है, क्योंकि वह देखती है कि वह कमजोर है। यह देखते हुए कि वह हिचकिचा रहा है, वह उसे बाहर बिछाने का प्रस्ताव देती है ताकि अगर उसे अचानक डर लगे तो वह भाग सके। डार्विन इस विकल्प पर सहमत होता है, लेकिन रात में वह सो नहीं पाता क्योंकि उसने 9 साल से लोगों को नहीं देखा
और उतना ही समय से बात नहीं की, इसलिए उसने खुद से वादा किया कि यह ठहराव अस्थायी होगा। सुबह वह देखता है कि डारा धुले हुए कपड़े लटका रही है और उसे लंबे समय तक देखता है। फिर लिलियन सभी को नाश्ते के लिए बुलाती है और डार्विन मेज पर बैठ जाता है। वह चाय और शहद को देखकर हैरान होता है, जिसे उसने कभी नहीं खाया। महिला उससे कहती है कि वह अपनी हाथों को मेज पर रखे और कल्पना करे कि उसके सामने एक कीबोर्ड है। स्टीवन अपनी उंगलियां उसकी हाथों पर रखता है, आंखें बंद करता है और डार्विन के संदेशों को पढ़ता है, जिसमें वह अपने बंकर और उस बिजली के बारे में बताता है जिसने उसके कंप्यूटर और अलार्म बटन को नष्ट कर दिया। लड़का अपना परिचय देता है और पूरा परिवार बारी बारी से उससे मिलते हुए उसका नाम लेता है। बाद में वह देखता है कि बच्चे छिपा छिपी खेल रहे हैं। डारा उसे सनस्क्रीन लाती है क्योंकि उसकी त्वचा सूरज की रोशनी के लिए बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं है और पहले से ही लाल होने लगी है, और वह उसके चेहरे पर लगाती है। शाम को लड़का यह जानने की कोशिश करता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, लेकिन लोग उसे नहीं देख पाए और कुछ नहीं जानते। डार्विन सोचता था कि वह अधिकारियों से संपर्क करेगी और उसे बचाने आएगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। डारा लड़के को सोने का सुझाव देती है और अगर वह उसके पास आना चाहता है तो वे उसे परेशान नहीं करेंगे। लड़का सो जाता है और सपने में देखता है कि वह अपनी माँ के बंकर के पास पहुंचता है, लेकिन उसे एक ड्रोन पकड़ लेता है जो उसे स्कैन करता है और हैरान होता है कि वह बोल सकता है। उसने अपने काम के स्थान को अवैध रूप से छोड़ा और 23 दिन तक अनुपस्थित रहा, जिसके लिए उसे सजा दी जाएगी। डार्विन चिल्लाते हुए जागता है और तुरंत एक लड़की उसके पास आती है और उसे शांत करती है। एक दिन वह गलती से शॉवर में चला गया और बहुत डर गया। तब डारा ने उसे बताया कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है और लिलियन ने उसे पुरानी कपड़े लाकर दी। अगर वह इन सभी वर्षों में नहीं नहाया तो बंकर में कैसी गंध होगी, यह जानकर दिलचस्प है। डारा उसे संवाद करना सिखाना शुरू करती है, पहले इशारों से, फिर शब्दों से। धीरे धीरे डार्विन उस लड़की से जुड़ने लगता है। परिवार उसकी बोलने की कोशिशों पर अच्छे से हंसता है, लेकिन लड़का अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता और भी अधिक उत्साह के साथ सीखता रहता है। उसे इस तरह से, सरलता से, खुशी से और एक दूसरे की परवाह करते हुए जीना बहुत पसंद है। एक दिन सब लोग मस्ती करने लगते हैं और डारा लड़के को नाचना सिखाती है, जिसमें वह काफी अच्छा कर रहा है। एक बार वह अपने पिता के बारे में बताती है, जो बहुत दयालु और खुश मिजाज थे, लेकिन वह महासागर के पास रहने चले गए जहां बहुत से लोग रहते हैं। डार्विन जानता है कि यह अधिकारियों की नई नीति है, लोगों को विभिन्न स्थानों पर भेजना ताकि भूमि को बसाने में मदद मिल सके। एक दिन मंझली बहन, जिसका नाम बेट है, अचानक माँ से कहती है कि लड़का उनके लिए खतरनाक है क्योंकि उसके पीछे पुलिस आएगी जो भगोड़े की तलाश कर रही है, लेकिन लिलियन आश्वस्त करती है कि उन्हें कोई नहीं खोज पाएगा। डार्विन लड़की की बात को मानता है, हालांकि लिलियन का कहना है कि वे गहरी घाटी में हैं और जंगल से घिरे हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं खोज पाएगा। कुछ समय बाद परिवार नजदीकी नदी पर पिकनिक मनाने जाता है। वे खेलते हैं और तैरते हैं और फिर डारा और डार्विन किनारे पर एक बड़े पत्थर पर आराम करते हैं। लड़की पुराने समय के बारे में बताती है, जब जोड़े बुढ़ापे तक एक साथ रहते थे। लड़के को यह विचार बहुत पसंद है। ये पता चलता है कि स्टीवन भी गोद लिया गया है। उसने उन्हें जंगल में पाया, जैसे कि उसे समझ में आ गया था कि यह उसका स्थान है, और डार्विन भी उसके आगमन को एक साधारण संयोग नहीं मानता। वह अपनी नौकरी के बारे में बताता है और यह कि उसने उसे एक बार देखा था तो वह आया क्योंकि वह उसे ही ढूंढ रहा था। और तब लड़की उसे अपने प्यार का इजहार करती है और जोड़ा पहली बार किस करता है। शाम होते होते परिवार घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में बेट पहले डार्विन का मजाक उड़ाती है, फिर स्टीवन का, और उसे यह नहीं पता चलता कि वह एक रुमाल खो रही है जो सड़क के बीच में एक झाड़ी पर लटक जाता है। जैसे ही लोग चले जाते हैं, एक पुलिस ड्रोन रुमाल के ऊपर मंडराने लगता है, जो तुरंत आसपास के इलाके की जांच करने लगता है। लोग पत्थरों के बीच छिप जाते हैं और उन्हें गाड़ी को धोखा देने में सफलता मिलती है, लेकिन अब उन्हें बहुत सावधान रहना होगा और लगातार आसमान पर नजर रखनी होगी। बेट को इस बारे में सच में एक हंगामा होता है, लेकिन लिलियन सबको शांत रहने के लिए कहती है और थोड़ी देर के लिए कैंप में बैठने के लिए कहती है। एक दिन डार्विन डारा को बताता है कि उसे जाना होगा क्योंकि वह उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर उन्हें खोज लिया गया तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा और एक ऐसे दुनिया में जीने के लिए मजबूर किया जाएगा जिसे वह पसंद नहीं करती। लड़की रो रही है क्योंकि उसने हमेशा जाना था कि आदमी चला जाएगा। डार्विन यह यकीन दिलाता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वह विश्वास नहीं करती क्योंकि पुरुषों के लिए अपनी पसंदीदा को छोड़ना स्वाभाविक होता है। फिर भी लड़का यात्रा पर निकलने वाला है। वह जंगल में ऐसा ही एक घर ढूंढना चाहता है और अपनी माँ को वहां बसाना चाहता है ताकि वह दिखा सके कि जिंदगी कैसी होती है। परिवार उससे विदाई लेता है, लेकिन डारा जंगल में छिप जाती है और बाहर नहीं आती। इस दौरान वह दूर से अपने प्रिय को विदाई देती है और उनकी अधूरी जिंदगी का शोक मनाती है। डार्विन अपनी माँ के बंकर की ओर जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि वह कहाँ है। लड़का उन जगहों को याद करता है जिन्हें उसने बचपन में देखा था और अफसोस करता है कि सब कुछ इतना बदल गया है। एक बार वह लगभग पुलिस ड्रोन के हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन वह छिपने में सफल हो जाता है और अंत में लड़का सही जगह पर पहुंच जाता है। वह संचार स्टेशन से अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वह उसे दरवाजा खोल दे, लेकिन महिला अनुरोधों को अस्वीकार कर देती है।
डार्विन बार बार कोशिश करता है और आखिरकार महिला जवाब देती है। वह हैरान है कि उसका बेटा जिंदा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्यों आया है, लेकिन वह केवल यह चाहता है कि वह दरवाजा खोले। लेकिन जब वह आता है दरवाजे बंद रहते हैं और तभी लड़का आखिरकार ड्रोन को पकड़ लेता है। उसकी मांग पर डार्विन अपना कोड बताता है। ड्रोन जानता है कि लड़का कई दिन पहले आश्रय छोड़ चुका है और उससे यह बताने की मांग करता है कि उसने इस समय में कहां बिताया। लड़का झूठ बोलता है कि वह मां के बंकर में था और उसे लगा कि उसने इस बारे में अधिकारियों को बता दिया। मां ने आपातकालीन बटन दबाया क्योंकि उसे लगा कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह बाहर निकला ताकि स्थिति की जांच कर सके। और वैसे बाहर का हवा तो बिल्कुल सामान्य है। जब तक डार्विन ये बातचीत कर रहा है, बंकरों में बैठे उपयोगकर्ता सब कुछ देख और सुन सकते हैं जो हो रहा है, और कई लोगों को यह दिलचस्प लगने लगता है। ड्रोन झूठे कॉल को रिकॉर्ड करता है, ऐसा न करने के लिए कहता है और उड़ जाता है। डार्विन दरवाजे पर लौटता है और अपनी मां को उसे अंदर आने के लिए मनाता है। महिला उसे खोलती है और अंदर पहुंचकर लड़का ये देखता है कि उसकी मां लगभग पागल हो गई है, लगातार खेल खेलते हुए। वह उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह किसी भी तरह से मॉनिटर से हट नहीं पा रही है। फिर भी डार्विन नेटवर्क में प्रवेश करता है, विश्व सरकार को एक अनुरोध भेजते हुए, और अचानक उसे पता चलता है कि वह बहुत समय से अस्तित्व में नहीं है। डार्विन आर्काइव्स में पहुंचता है, जिसमें वीडियो निगरानी प्रणाली भी शामिल है। वह खुद को देखता है, बंकर छोड़ते हुए अपनी राह को ट्रैक करता है और यहाँ तक कि एक परिवार को टहलते हुए भी देखता है। इसका मतलब है कि इस पूरे समय वे नजर में थे, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आया, यानी आने वाला कोई नहीं है और कोई भी लोगों पर नजर नहीं रखता। डार्विन अपनी मां से अलविदा कहता है जब वह 1 मिनट के लिए होश में आती है। लड़का बताता है कि वह स्वर्ग पहुंच गया है और उसके सिर पर हाथ फेरता है और अचानक वह उसकी गर्मी महसूस करती है। हालांकि जाने के बाद वह फिर से माउस उठाती है क्योंकि उसे किसी और तरीके से जीना नहीं आता, और पता चलता है कि वह बिल्कुल अकेली नहीं है। सरकार के टूटने के बाद हजारों लोग बंकरों में रह गए क्योंकि वे बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि वे अलग तरीके से जी सकते हैं। कई लोगों ने बेकार की नौकरी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, ये समझते हुए कि उन्हें अन्य मशीनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। और डार्विन नदी के किनारे पर चट्टान पर लौटता है, जहां वह डारू को पाता है और कहता है कि सभी पुरुष हमेशा के लिए नहीं जाते, और लड़की उसे चूमती है। लिलियन मुस्कुराते हुए युवाओं को देखती है, जबकि लड़का डर के मारे सोचता है कि क्या होता अगर वह अपने बंकर में ही बैठा रहता, दुनिया में बाहर निकलने से डरता, क्योंकि तब वह दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला अपनी भविष्य की पत्नी डारू से नहीं मिल पाता। फिल्म को स्टाइलिश और स्वादिष्ट तरीके से बनाया गया है। संक्षेप में, प्रभावशाली, सरल, स्पष्ट, बिना किसी आर्ट कॉन्सेप्ट के। सारी फैंटेसी बंकर का आश्रय है और बाकी सब कुछ एक सामान्य व्यक्ति का अपने खोल में जीना है। और जब वह दुनिया के सामने खुलने का फैसला करता है, तब उसका समाज में लौटना है।